हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा ग्रुपिंग के बारे में। पहले ये हम जानेंगे कि प्रिज्मा थ्री में ग्रुपिंग करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब उसका ज़रूरत क्या है। तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट जो है ऐड किया है। अब इसको मैं ग्रुपिंग कैसे करूँ, ये पहले जान लीजिए। इसका जो है 2 मेथड्स है। पहला जो है ये है कि आप जो यहाँ पे राइट साइड पे नेम लिख रहा है प्रीसेट्स का, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सीन में यहाँ पे सबका नाम लिखता है। तो यहाँ से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड करके बाहर लाना होगा। ऐसे बाहर आ जाएगा और उसके बाद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके लेना है और यहाँ पे 2 सेकंड रुक कर छोड़ देना है। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है अभी एक ग्रुप हो चुके हैं। और ये जो सिलेंडर है यहाँ पे, ये वाला सिलेंडर अब स्पेयर के अंदर है, मतलब स्पेयर के अंदर यहाँ पे सिलेंडर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब जो सिलेंडर है अभी स्पेयर के अंदर है, अभी जो है मैक्सिमाइज है, मतलब खुला हुआ है, अभी आपको दिख रहा है सिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिलेंडर को टच करूँ और यहाँ पे मूव करूँ तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर मूव होगा। मगर मैं अगर स्पेयर को टच करूँ और मूव करूँगा तो ये जो स्पेयर है उसके अंदर जो भी चीज़ होगा, मतलब यहाँ पे सिलेंडर है तो दोनों चीज़ एक साथ मूव होंगे। मतलब जो भी चीज़ होगा इन दोनों के साथ ही होगा। इसका यही मतलब है। अगर हम इस तरह से ग्रुप करेंगे तो हम जो मतलब अंदर होगा उसको हम एक ही बार में, मतलब उसका अकेले हम मूव कर सकते हैं या फिर स्केल कर सकते हैं। बट जो मेन चीज़ होगा जिसके अंदर हम डालेंगे, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो पूरी चीज़ ही, दोनों चीज़ मूव होगी। तो इसमें थोड़ा मतलब जान सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किलें होंगी। अब हम दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे कि हम दूसरे टाइप से कैसे चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ऑन्डो करके मैं पहले जो पोजीशन था यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो यहाँ पे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड करना है और इसके बाद जो मैंने बताया था कि मल्टीपल सिलेक्ट कैसे करते हैं उसी टाइप से सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे होंगे जो तीनों ऑब्जेक्ट का नाम था वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो वो जो ऑब्जेक्ट है डिसलेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक बार मैं फिर करता हूँ। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ब्लू हाईलाइट हो गए, ब्लू कलर में। तो अभी सॉरी, ये बार बार टच हो जा रहा है तो ऐसा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर अगर टच करूँगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा और एक बार अगर टच करूँगा तो फिर से वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो यहाँ पे नीचे आपको 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो ग्रुप है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट थे एक ही ग्रुप में आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे चीज़ कर सकता हूँ। इस वाले ग्रुपिंग में ये फ़ायदा है कि आप जो ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट उनके ऊपर अलग अलग भी काम कर सकते हैं और एक समय में सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सिर्फ जो है स्पेयर को मैं मूव करूँ तो यहाँ पे राइट साइड में जो स्पेयर है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ब्लू हाईलाइट आ जाएगा। अभी जब मैं मूव करूँगा तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेयर मूव होगा। इसी तरह मैं सिलेंडर के ऊपर भी कर सकता हूँ और क्यूब की तरफ भी। और मैं चाहता हूँ कि सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ एक जगह पे मूव हो जाए तो मैं सीधा ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो सारे ऑब्जेक्ट है ग्रुप के अंदर सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होंगे। तो यही एक फ़ायदा है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अब इसका जो दूसरा फ़ायदा है ये है कि मान लो आप बहुत जो है बड़ी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर बहुत बड़ी मॉडल बना रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे बहुत सारे क्यूब स्पेयर ऐसे ऐड होके बहुत नीचे तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या है। तो इस तरह से आप जो है एक मान लीजिए एक घर बना रहे हैं तो घर के अंदर जितने भी चीज़ आते हैं उन सबको पहले ग्रुप कर लीजिए। और अभी आप यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे तो एक ही नाम पे सारे चले आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जो नाम है ग्रुप कर देंगे तो छोटा होता जाएगा और यहाँ पे बहुत ही कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा। आपको बार बार नीचे स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पे के ऊपर काम करना हो तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये जो है एक्सपांड हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो तीसरा टाइप है और वो सबसे इजी टाइप भी है और बहुत ही काम की चीज़ भी है। तो पहले मैं अंडू करके जो है मेरे इनिशियल पोजीशन पे डालता हूँ सबको यहाँ पे। ओके, पहले इस ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। और एक पॉइंट, अभी आपने ग्रुप कर लिया और चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप से बाहर निकालना है तो कैसे करें। तो ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ है, आप जिस भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना चाहते हैं उसके ऊपर एक बार होल्ड कीजिए और उसके बाद यहाँ से बाहर जो है ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए तो वो ग्रुप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आपके
जो है मर्ज़ी से बाहर या अंदर कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े अंदर करने की तो फिर से इसमें क्लिक कीजिए और जाके ग्रुप के ऊपर छोड़ दीजिए, तो ये ग्रुप के अंदर चला आएगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप एक बार अगर जो है मॉडल्स को ग्रुप कर लिए, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स को एक बार में ही ग्रुप कर लिए और चाहते हैं कि ये ग्रुप को एक बार में ही तोड़ दे, तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो जो है पूरी मॉडल्स डिलीट हो जाएगी एक साथ। तो एक बार अगर आपने ग्रुप कर दिया तो सारे ऑब्जेक्ट को एक बार में ही ग्रुप से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक एक करके आपको बाहर निकालना होगा। ऐसे इस तरह से एक एक करके आपको सारे ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना होगा और फिर यहाँ से ग्रुप को डिलीट कर दीजिए। सॉरी, ओके, इस तरह से आप एक साथ जो है डिलीट नहीं कर सकते, तो ये जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो फाइनली हम अपनी जो है आखिरी और जो सबसे यूजफुल वे है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है और मैं चाहता हूँ कि तीनों ऑब्जेक्ट को एक ही ग्रुप में ऐड करूँ, तो कैसे करूँगा? सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे ग्रुप का जो एक ऑप्शन है दिख रहा होगा, एक बार मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो सारे ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप में आ जाएगा। है ना, ये बहुत ही आसान ये तरीका। मैं रिकमेंड करूँगा आप हमेशा यही तरीका अपनाएं। ये बहुत ही इजी और मतलब फन जैसा होता है। अभी मैं इस वाले वीडियो में और एक जो है इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। वो ये है कि आप जो है मान लीजिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स करके बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे, बहुत सारे घर पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा ग्रुप में कौन सा पेड़ है, कौन सा घर के लिए है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे आपको रीनेम करना है। कोई भी अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, मान लीजिए मैं एक मॉडल बनाया हूँ ये वाला, तो इसको मैं हमेशा रीनेम करूँगा। कैसे? यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ग्रुप का जो है एक नाम देना है। जो भी नाम आप दे सकते हैं आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको जो है नेमिंग करना है, मतलब जो आप है कन्फ्यूज नहीं होंगे और बाद में जान पाएंगे कि कौन सा ग्रुप किसके लिए बनाया गया था और इजीली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।